हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग जो है अपने परीक्षा की तैयारी में जो है मशगूल होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है ऑफिशियल मॉडल पेपर 2022 का, उसका जो है क्लास 10 का मैं सोशल साइंस का आंसर देने वाला हूं। तो ये जो मॉडल पेपर जो होता है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इससे जो है 5 से 6 तो फिक्स ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है और कभी कभी जो है इससे जो है 10-10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है फंस जाते हैं। तो बड़े ध्यान से जो है पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जो आप लोग सुनिएगा। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे जो है साइंस, मैथ, संस्कृत, हिंदी इन सभी का जो आंसर की मिल सके। सबसे पहला क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते थे, यानी हिंद चीन में जो फ्रांसीसी रहते थे उसको क्या कहा जाता था। इसका आंसर होगा आपका सी, कोलोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रोलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी को पारित किया गया था। इसका आंसर होगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी। नाइट की उपाधि जो त्यागी थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्यागी थी। उसका आंसर होगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा आपका बी, बिस्मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना जो की थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसका आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया था। छठा का आंसर होगा आपका ए, 1929 लाहौर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई थी। तो भारत की जो प्रथम सूती मिल जो खोली गई थी वो बम्बई में खोली गई थी। इसका आंसर होगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो 8 का आंसर होगा आपका बी, लाला लाजपत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी, निक्सन। क्या हो जाएगा, निक्सन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो 10 का आंसर होगा आपका काउंट काबोड, यानी आंसर होगा आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन जो किया था वह बिस्मार्क ने किया था। आंसर होगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं। नई आर्थिक नीति यानी नैप कब लागू हुई थी। नैप जो लागू आपका हुआ था वो 1921 ईस्वी को हुआ था। आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है। तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का जो अन्य नाम हो जाएगा आपका साइमन कमीशन। आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। तो महात्मा गांधी ने जो किया था वो किया था आपका आंसर होगा बी, यंग इंडिया का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। तो इसका आंसर होगा बाइबिल, यानी जब छापा खाना पारित हुआ था सबसे पहले बाइबिल का जो है वह प्रकाशन हुआ था, नहीं छपाई हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में। तो ब्राह्मणी लिपि में अशोक का जो है अभिलेख है। आंसर होगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था। तो बंगाल विभाजन जो वापस लिया गया था 17 का आंसर होगा आपका 1911 ईस्वी, यानी सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया था। आंसर होगा आपका 1861 ईस्वी, यानी ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जो है वो 1 मई को हम लोग जो है मजदूर दिवस मनाते हैं, उसी सम्मेलन में ये जो घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है कि हो चिन मिन की सरकार थी। इसका जो हो जाएगा आपका बी, उत्तरी वियतनाम में।
उत्तरी वियतनाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वार एंड पीस किसने लिखी थी? तो वार एंड पीस जो लिखा था वो टॉल्स्टॉय ने लिखा था। इसका आंसर होगा आपका बी। ध्यान से, ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 22 का आंसर होगा आपका ए। 1991 ईस्वी में जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, पटना के आजिमाबाद नाम किसने दिया था? तो पटना का नाम जो आजिमाबाद दिया था वो अजीम उस शान ने दिया था। 23 का आंसर होगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पाटलिपुत्र ग्राम की स्थापना की थी, इस नगर की स्थापना की थी। आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन नंबर 25, भारत राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्थान के द्वारा की जाती है? केंद्रीय संख्यक गठन के द्वारा किया जाता है। आंसर होगा आपका ए। थोड़ा स्पीड में बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी। आंसर होगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर कि उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। तो 27 का जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा बी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? तो गैस और बिजली उत्पादन का जो है आंसर होगा आपका द्वितीय क्षेत्र। ये जो गैस और बिजली उत्पादन जो है द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। 29 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो सभी को जानते हैं बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टाका, और इंडिया का रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रो मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? आंसर होगा आपका सी, बांग्लादेश से है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान की जाती है? इसका आंसर होगा अल्पकालीन। आंसर होगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? जवाहर रोजगार योजना जो हुआ था पारित, वो हुआ था 1989 ईस्वी का। आंसर होगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं। मनरेगा में किस वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी की जाती है? 33 का आंसर होगा आपका डी, 100 दिनों का, यानी 365 दिन में आपको 100 दिन का जो है रोजगार दिया जाएगा मनरेगा के अंतर्गत। अगला है, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? तो उपभोक्ता संरक्षण के लिए जो है वो आ जाएगा आपका बी, यानी 35। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रोपीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? तो 35 का आंसर होगा आपका ए, राष्ट्रीय आय समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 36, उपभोक्ता व्यय और बचत का योग कहलाता है? उपभोक्ता व्यय और बचत का योग जो कहलाएगा वो आय कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है? तो 37 का आंसर होगा आपका डी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो 38 का आंसर होगा आपका बी, 1868 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? तो 39 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर, अनिवार्य सदस्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। तो 40 है, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? तो 40 का आंसर होगा आपका स्वास्थ्य सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है? तो 41 का आंसर होगा आपका बी, नगरीय शासन व्यवस्था में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 में, बिहार में एक नगर में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो एक नगर में, एक नगर निगम जो होता है तो उसमें जो अधिकतम वार्डों की संख्या जो हो सकती है ना वो हो जाएगा आपका 75, यानी अधिकतम 75 वार्ड जो है एक नगर निगम में शामिल हो सकते हैं। अगला है, चिपको आंदोलन संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो आपका संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है, जिन्होंने चिपको आंदोलन किया था। अगला है क्वेश्चन 44, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? तो नेपाल में जो सप्तदलीय गठबंधन किया लोकतंत्र की स्थापना हेतु।
45 नंबर है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी वो कांशीराम ने, कांशीराम किया था। आंसर होगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है कि दल बदल कानून लागू होता है किस में होता है? संसदों और विधायकों पर। ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 कि झारखंड कब अलग हुआ था बिहार से? तो कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 48 इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो 48 का आंसर होगा आपका बी, इकहरी शासन व्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 49 का आंसर होगा 543 यानी बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था, पूर्व में जो बांग्लादेश किस नाम से जाना जाता था? तो 50 का आंसर होगा आपका सी, पूर्व पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 51 वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? 51 का आंसर होगा आपका डी, 1958 ईस्वी में। अला इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के जो लेखक है उसका आंसर होगा आपका सी, मेगास्थनीज। नहीं, मेगास्थनीज ने जो इंडिका नामक पुस्तक को जो लिखा होगा। अगला है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश सभी को मालूम है, अपना भारत। आंसर होगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंग सान सू की किस देश के नागरिक है? आंग सान सू की जो है वो है आपके म्यांमार के नागरिक। आंसर होगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है? तो क्षेत्रवाद भावना का जो कुपरिणाम हो जाएगा आपका अलगाववाद। आंसर होगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 50, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन कुछ लग रहा है। तो इसका आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश यानी डी, 56 का हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? 57 का आंसर होगा आपका 20 सितंबर 1987। और 58 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं। विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? सबसे अधिक वनावरण मतलब सबसे अधिक वन किस देश में है? तो रूस में है। अगला क्वेश्चन है किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? तो ह्यूमस की मात्रा जो नगण्य होती है वो होगा लेटराइट मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो 60 का आंसर होगा आपका 60 का आंसर होगा आपका ए।